Welcome to New Careers Academy, your trusted source for daily current affairs and defense exam preparation since 1967. इंटरस्टेट कंपटीशन एक नया ग्रोथ इंजन फॉर इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरस्टेट राइवलरी, यानी कि भारत के राज्यों के बीच की वो हेल्दी कंपटीशन जो आज देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नई रफ्तार दे रहा है। पिछले महीने गूगल ने अनाउंस किया कि उनका सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डेटा सेंटर कैलिफोर्निया के बाहर आंध्र प्रदेश में बनेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर काफ़ी खुशी जताई और क्यों ना हो, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे टेक सेवी स्टेट्स को बीट करके गूगल ने आंध्र प्रदेश को चूज़ किया। इस बात की तो खुशी होनी चाहिए। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के लीडर्स में भी हलचल मच गई। किसी ने आंध्रा को एक्स्ट्रावेजेंट सब्सिडीज देने का इल्ज़ाम लगाया, तो किसी ने अपने स्टेट की पॉलिसी फेलियर्स को हाईलाइट किया। पर अगर हम पॉलिटिक्स को साइड में रखें तो ये राइवलरी एक पॉजिटिव ट्रेंड को दिखाता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। मतलब अब स्टेट्स सिर्फ दिल्ली से ग्रांट के लिए लाइन में नहीं लगते, बल्कि वो सीईओज और इन्वेस्टर्स के सामने अपना प्लान पिच करते हैं और अपने राज्य की क्वालिटीज़ बताते हैं और कहते हैं इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ। और आपका स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है, हमारे राज्य में इन्वेस्ट करिए, ये खासियत है हमारे राज्य में और ये फैसिलिटीज़ आपको देगा। तो थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं प्री 1991 इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 40 साल तक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मोस्टली दिल्ली से होते थे। कैपिटल किस राज्य में लगानी है, फैक्ट्री कहाँ होगी, कहाँ लगेगी, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कोटाज और परमिट्स के थ्रू इकोनॉमी चलता था। स्टेट्स दिल्ली के पॉलिटिशियंस को पटाने में लगे रहते थे, ना कि इन्वेस्टर्स को। फिर आई 1991 की लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म हुई और इकोनॉमिक पावर काफ़ी हद तक सेंटर से स्टेट तक शिफ्ट हुआ। तभी एक नई उम्मीद जगी थी कि स्टेट एक दूसरे से कम्पीट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट इम्प्रूव करेंगे या गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आया। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस और स्लो ब्यूरोक्रेसी ने उस वक्त स्टेट को एंटरप्रेन्योर बनने से रोका। आज का भारत एक नई सोच, आज की डेट में स्टेट सिर्फ लैंड और टैक्स ब्रेक्स के साथ नहीं, बल्कि बेटर गवर्नेंस, फास्टर क्लियरेंस, स्किल लेबर और पॉलिसी स्टेबिलिटी के साथ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे स्टेट ग्लोबल टेक जायंट्स के लिए रेस कर रहे हैं। वेदांत, फॉक्सकॉन, जेवी के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जबरदस्त लॉबिंग हुई। ईवी हब्स के लिए तेलंगाना और तमिलनाडु में हेल्दी कंपटीशन चली। ये सब दिखाता है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर अब मैच्योर हो रहा है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल से सीखा। ये ट्रेंड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह स्टेट या प्रोविंसेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। यूएस में जब अमेज़न ने सेकंड हेडक्वार्टर अनाउंस किया, 200 सिटी ने प्रपोजल भेजे। ये रेस कहते हैं कि सब्सिडी कंपटीशन था, लेकिन इससे गवर्नेंस और प्लानिंग इंप्रूव हुई। जर्मनी का बवेरिया, BMW और सीमेंस जैसे ब्रांड का हब बना। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रोविंसेस माइनिंग, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। भारत के स्टेट्स चैंपियंस ऑफ द चेंज। आज भारत के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कैपिटल और आइडियाज़ दोनों के लिए मैग्नेट बन गए हैं। गवर्नेंस बेंचमार्क्स सेट हो रहे हैं जो दूसरे स्टेट को भी इंस्पायर करते हैं। सेंटर का रोल भी इसमें कंस्ट्रक्टिव रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, स्टार्टअप्स अवार्ड, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जैसे टूल्स ने स्टेट के बीच में पॉजिटिव कंपटीशन बढ़ा दिया है। इन्वेस्टर्स आज भारत के ब्यूरोक्रेसी से
डरते नहीं हैं, बल्कि भारत की स्टेट वाइज डाइवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पंजाब का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, तमिलनाडु का स्किल्ड वर्कफोर्स एंड गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग फेडरल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। रिस्क भी है इसमें, रेस टू द बॉटम से बचो, ठीक है। सो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि स्टेट इरेशनल सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दें। लैंड गिववेज या फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेट्स को बचा रहना चाहिए। स्मार्ट कंपटीशन का मतलब है कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी के थ्रू विन करना, जीतना। हेल्दी राइवलरी एक और उससे फ़ायदा होता है, दैट इज़ पॉलिसी इमिटेशन। जब एक स्टेट सिंगल विंडो क्लियरेंस लाता है, दूसरा भी लाता है उसको देख के। एक ने ईवी पॉलिसी इंप्रूव की, दूसरा भी शार्पन करता है। हरियाणा, हिमाचल, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये है एक डायनामिक पॉलिसी ड्रिवन भारत। आज की दुनिया में जब कंपनीज चाइना के अलावा नए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया है। लेकिन याद रखना चाहिए, इन्वेस्टर इंडिया में अब्स्ट्रैक्टली नहीं आता, वो बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे सिटीज़ में लैंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया ग्लोबली compete करता है अपने स्टेट्स के थ्रू, ठीक। द न्यू फेडरल कॉम्पैक्ट, अ माइंडसेट शिफ्ट। सिर्फ 30 सालों में भारत ने परसुएशन बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट किया। अब स्टेट सेंटर पैटर्नेज का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अपना केस कॉन्फिडेंटली पिच करते हैं, अपना पूरा का पूरा आइडिया इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट एक स्टेट के लिए एक जीत होती है। गूगल का डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में, सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में, नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क्स, बंगाल के पोर्ट्स और पावर ग्रिड्स, ये सब एक कोलैबोरेटिव ग्रोथ स्टोरी को दिखाते हैं हमारे स्टेट्स की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब एक स्टेट जीतता है तो भारत भी जीतता है। तो दोस्तों, इंटरस्टेट राइवलरी भारत की एक नई रूप को दिखाता है, जहां हर राज्य एक एंटरप्रेन्योर बन गया है, जिसका गोल है डेवलपमेंट, जॉब और प्रॉस्पेरिटी। ये एक नए भारत का संकेत है, जहां फेडरलिज्म सिर्फ पावर शेयरिंग नहीं बल्कि ग्रोथ शेयरिंग बन गया है। तो चलिए इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को सेलिब्रेट करें, क्योंकि जब स्टेट जीतेंगे तभी इंडिया सुपर पावर बनेगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्वाइन न्यू करियर एकेडमी। जय हिंद।